तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए यह कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है और मैं पेशे से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। साल 2021 की वह रात मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा डरावनी अनुभव थी, जिसने तर्क और विज्ञान में मेरे अटूट विश्वास को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ के रख दिया। उस समय हमारे टीम को मिस्र के एक ऐसे पिरामिड में शूटिंग करने की अनुमति मिली थी जो सदियों से इतिहास के पन्नों से गायब था। स्थानीय लोग इसे मौत का पिरामिड कहते थे। जब हम लोग गांव के एक बुजुर्ग से इसका कारण पूछा तो उनकी कांपती हुई उंगलियां और ठहरी हुई आंखें सब कुछ बयां कर गई। उन्होंने बस इतना कहा कि जो भी वह श्रापित दहलीज के पार एक रात बिताता है, या तो वह वापस नहीं आता या तो फिर जो लौटता है वह पहले जैसा नहीं रहता। हंसी मजाक के साथ हम लोगों ने यह बात को मजाक बना के हवा में उड़ा दिया। शाम ढलते ही हम लोग पिरामिड के मुहाने पर खड़े थे। बाहर का तापमान 35 डिग्री था, लेकिन जैसे ही हम लोग अंदर दाखिल हुए, एक ऐसी बर्फीली ठंड ने हम लोगों का स्वागत किया जो हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। हमारे कैमरे शुरू हुए और हम लोग संकरी सुरंगों में आगे बढ़ने लगे। दीवालों पर उभरी कलाकृतियां, जिनमें इंसानों के धड़ और जानवरों के डरावने सिर बने हुए थे, कि मानो हम लोगों को चेतावनी दे रही थीं। हमारा गाइड बार बार एक ही बातें रट रहा था, किसी भी चीज को भूल से भी मत छूना। लेकिन हमारे टीम का राहुल अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख पाया। उसे एक छोटा सा अजीब दिखने वाला पत्थर मिला, जिसने उसे मजाक में अपनी जेब में डाल लिया। उसे पत्थर उठाते देख गाइड का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। फिर उसने दबी आवाज में कहा, यह पत्थर को वापस रख दो राहुल, वक्त रहते हुए मेरी बात मान जाओ। रात के 11 बजे थे। कैमरे में तकनीकी खराबी आने लगी। बैटरियां देखते ही देखते 0% पे आ गिरी। तभी राहुल की एक चीख ने सन्नाटा चीर दिया। वह एक अंधेरी दीवार की तरफ इशारा कर रहा था। वहाँ कोई खड़ा है, लेकिन वहाँ पे कोई खड़ा नहीं था। राहुल का कहना यह था कि उसने एक लंबी काली आकृति देखी है, जिसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थी। तभी हम लोग रिकॉर्डिंग सुने। फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी, एक ऐसी प्राचीन भाषा जो इंसान के कानों के लिए बनी ही नहीं थी। रात के करीबन 1 बजे मैं अकेला एक सुरंग में शूटिंग कर रहा था। फिर अचानक पीछे से पैरों की आहट सुनाई दी, टक टक टक। फिर मैं पलटा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। वह आहटें मेरी करीब आ रही थी, लेकिन तभी मेरी टॉर्च अचानक बुझ गई और घना अंधेरा मुझे निगलने लगा। उसी पल मेरे कान के ठीक पास किसी के ठंडी सांस लेने की आवाज महसूस हुई, जैसे कोई मुझे फुसफुसा के डरा रहा हो। मैं बदवास हो के वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन असली कयामत तो अभी बाकी थी। रात 2 बजे राहुल गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद वह एक बंद कक्ष के भीतर मिला। वह एक अजीब सी ट्रांस के अवस्था में बैठा था और बस एक ही बात रट रहा था, उन्होंने मुझे देख लिया है,
उन्होंने मुझे देख लिया है। फिर जैसे ही उसके जेब से वह पत्थर गिरा तो पूरी संरचना कांप उठी, मानो पिरामिड को इस बात के ऊपर क्रोध आ गया हो कि उसकी संपत्ति चुराने की कोशिश की है। फिर हम लोग किसी तरह वहां से जान बचा के बाहर निकले। हम लोग तो जैसे तैसे करके होटल तो लौट आए, लेकिन राहुल का श्राप हमारे पीछे पीछे वह होटल में आ गया। वह रात भर जाग के चिल्लाता, वह कीर्ति मेरे कमरे में खड़ी है। कुछ दिनों बाद वह संपर्क तोड़ दिया। पुलिस ने बहुत खोजबीन की, लेकिन राहुल का कोई भी सुराग नहीं मिला। महीनों बाद जब हम लोग उस रात का फुटेज को एक एक बारीकी से चेक किया तो हमारी रूह कांप गई। एक फ्रेम में राहुल के पीछे एक लंबी काली डरावनी आकृति खड़ी थी, इंसान जैसी नहीं बल्कि कोई साए जैसी, जिसकी आंखें चमक रही थी। उस वक्त वहां पे कोई नहीं था और आज भी वह वीडियो क्लिप मेरे पास है, लेकिन वह मैं वीडियो किसी को दिखाता नहीं हूँ। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। कभी कभी घोर सन्नाटे में वह फाइल मेरे फोन में अपने आप चलने लगती है, जिसे मैंने वर्षों पहले अपने हाथों से डिलीट कर दिया था। स्क्रीन पर वह काली आकृति उभरती मेरे स्क्रीन पे हमेशा देख के एक ऐसी मुस्कान देती जो किसी इंसान की नहीं होती। तो यह कहानी अब यहीं पे समाप्त होती है। कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।